नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्लोब स्टडी पर आपका। आज नंबर सिस्टम का पहला वीडियो आपके सामने है और जब तक ये पूरी सीरीज खत्म नहीं हो जाएगी हम डेली आपको एक वीडियो इसका डाले करेंगे। तो दोस्तों जो थंबनेल आपने देखा है उसमें जिस प्रकार का सवाल आपने देखा है तो उस प्रकार के सारे सवालों की पूरी सीरीज हम इसी वीडियो में खत्म कर लेंगे। इसमें जो सवाल बनते हैं दोस्तों प्लस में भी बनते हैं, माइनस में भी बनते हैं, गुणा में भी बनते हैं। 3-4 प्रकार के इसमें सवाल बनते हैं और सारे ही प्रकार आज हम इसी वीडियो में खत्म कर लेंगे। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, लेकिन हाँ जितना भी हो 20 मिनट या 15 मिनट का वो आपको पूरा देखना पड़ेगा शुरू से लेकर अंत तक, तभी चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी और तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। दोस्तों वीडियो आपने बहुत देखे हैं, आप यूट्यूब पर अगर पढ़ाई करते हैं दोस्तों और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगे कि आपके काम का कुछ है तो दोस्तों लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना। सुझाव अगर आपको कोई देने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं और मुझे लगता है कहीं सुधार की जरूरत है तो मैं सुधार भी करता हूं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। जैसे कि मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं यहाँ पे कि 12 + 12 + 12 इस प्रकार के सवाल दोस्तों आपसे पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में और आपसे पूछा जाता है कि इसका उत्तर आप सही बताइए। तो दोस्तों 1 सेकंड से भी कम समय में आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। पहले आप समझ लीजिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि एक बार अगर आपके समझ में आ गया तो फिर आप इसको 1 सेकंड से भी कम समय में हल कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको कोई संख्या प्लस में दी जाए, जैसे कि यहाँ पर 12 है, 12 12 12 यानी एक ही संख्या को बार बार दोहराया यहाँ पर जा रहा है। तो अगर इस प्रकार का सवाल आपके सामने है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो संख्या दी गई है क्या उसके दो ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं जिनका अंतर 1 हो। यानी जो संख्या हमारे सामने है क्या उस संख्या के ऐसे 2 गुणनखंड हो सकते हैं जिनका अंतर 1 हो। जैसे कि 12 के अगर हम 2 टुकड़े करेंगे तो ऐसी 2 संख्याएं गुणा करने पर 12 आ जाए और उनका अंतर 1 हो। जैसे कि 4 और 3, 4 और 3 की गुणा करेंगे तो दोस्तों संख्या बन जाएगी 12 और आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 1। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि 6 को अगर केवल तोड़ने की ही बात हो तो 6 टूट जाएगा। सॉरी दोस्तों, अगर 12 को अगर तोड़ने की ही बात है तो 12 टूट जाएगा 6 और 2 में भी, क्योंकि दोस्तों 6 दूना 12 भी होता है। तो लेकिन जो मैंने आपको बताया कि 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनका अंतर 1 हो। हम यहाँ पर 12 को 6 और 2 में भी तोड़ सकते थे, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन दोस्तों इनका अंतर यहाँ पर 1 ना होकर के 4 है। तो ध्यान रखना है जो भी संख्या हमें दी गई है उस संख्या को हमें ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो और गुणा करने पर दी गई संख्या आ जाए। जैसे कि यहाँ पर 12 दिया हुआ है और 12 को हमने 2 ऐसी संख्याएं 4 और 3 में तोड़ लिया, 4 और 3 में तोड़ लिया और हमने देख लिया कि इनका अंतर भी 1 ही होता है। अब दोस्तों बात आती है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अगर सवाल प्लस में है, जैसे कि यहाँ पर ये प्लस प्लस लिखा हुआ है, सवाल अगर प्लस में है और आपने संख्या को तोड़ लिया है तो जो गुणनखंड का बड़ा अंक होगा वही आपका उत्तर होगा। जैसे कि 12 को हमने किस में तोड़ा, 4 और 3 में तोड़ा, तो 3 और 4 में बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो 4 ही आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अंडर रूट में जो संख्या दी गई है क्या उसके ऐसे 2 टुकड़े हो सकते हैं जो कि गुणा करने पर वही संख्या आए और उसका अंतर 1 आए। तो आपने देखा 12 के हमने 2 ऐसे टुकड़े कर लिए, 4 और 3, जिनका अंतर 1 था। सवाल अगर प्लस में है तो दोस्तों बड़ी वाली जो संख्या है वही आपका उत्तर हो जाएगी। जैसे कि एक सवाल और मैं आपके सामने यहीं पे लिख देता हूं इसी में का। इस सवाल को आप खुद करना दोस्तों। ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं कि 6 + √6 ये सवाल अगर आपके सामने दिया हुआ है तो इसको आपको लगता है कि इसमें 1 सेकंड से भी ज्यादा का आप समय लेंगे। दोस्तों 6 को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनका अंतर 1 हो। तो आपको पता है 3 और 2, 3 दूनी 6 होता है। सवाल प्लस में है इसलिए क्या होगा, बड़ी वाली संख्या ही हमारा उत्तर हो जाएगी। तो बड़ी संख्या क्या है, 3, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3। तो दोस्तों देखा आपने कितनी जल्दी हम इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ये प्लस में है और माइनस में अगर होगा तो क्या होगा। तो माइनस में भी कुछ नहीं है,
अगर सवाल माइनस में दिया हुआ है तो दोस्तों जो छोटी वाली संख्या है वही आपका उत्तर हो जाएगी। प्लस में है तो बड़ी वाली, और अगर माइनस में है तो छोटी वाली संख्या आपका उत्तर हो जाती है। जैसे कि इसी सवाल को मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं, 6 माइनस 6। ये सवाल आपके सामने है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, अगर आपको कोई ऐसी संख्या अंडर रूट में दी गई है, बार बार रिपीट हो रही है, जिसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि 6 है, 6 को आप तोड़ेंगे 3 और 2 में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चिन्ह का आएगा है माइनस का है, तो माइनस का अगर यहाँ पर चिन्ह है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो छोटी संख्या होगी, और छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 ही हमारा क्या होगा, ठीक आंसर इसका हो जाएगा। इस सीरीज का दोस्तों 1-2 सवाल और कर लेते हैं। अगला सवाल वीडियो पॉज करके आप खुद बनाना। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, मान लो कि यहाँ पर आपको संख्या 20 दे दी गई है, 20 अंडर रूट में बार बार रिपीट हो रहा है, और इसका आपसे सही उत्तर पूछा है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये देखना है कि वो जो संख्या आपके सामने है, क्या हम उसके ऐसे 2 टुकड़े कर सकते हैं जिनका अंतर 1 हो। अगर हाँ, अगर ऐसी संख्या अंडर रूट में है जिसके 2 टुकड़े हो सकते हैं और उनका अंतर भी 1 है, तो दोस्तों फिर देखते हैं हम कि चिन्ह किस चीज का है, प्लस का है या माइनस का है। प्लस का है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर हो जाती है, और अगर माइनस का है तो छोटी वाली संख्या उत्तर हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 20 के जो 2 टुकड़े होंगे वो 5 चौक 20 होता है दोस्तों। अब यहाँ पर चिन्ह का है माइनस का है, तो छोटी वाली संख्या आपका उत्तर हो जाएगी। मुझे पता है दोस्तों ये सवाल आपने मुझसे पहले कर लिया होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है इन सवालों में, केवल जब तक नहीं आप सीखते हैं तब तक ही आपको कुछ चीजें भारी लगती हैं, हार्ड लगती हैं, लेकिन दोस्तों जब भी कोई चीज हमारे एक बार दिमाग में आ जाती है तो बिल्कुल भी दोस्तों वो चीजें मतलब ऐसे लगने लगता है कि मतलब इन चीजों को हमने पहले क्यों नहीं सीखा, मतलब इतनी कम समय में ये चीज अगर हल हो सकती थी तो हम क्यों इतना परेशान रहते थे। तो आपके मन में इस समय एक बात हो रही होगी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक संख्या ऐसी तो है जिसके 2 टुकड़े हैं, लेकिन कभी अंडर रूट में ऐसी भी संख्या आ सकती है जिसको हम 2 भागों में नहीं तोड़ सकते। मान लो यहाँ पर 19 होता तो 19 को आप नहीं तोड़ सकते, या फिर 15 होता तो 15 को भी नहीं तोड़ सकते आप, मतलब 15 को 2 गुणनखंडों में तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उन संख्याओं में नहीं तोड़ सकते जैसे कि उसका अंतर 1 हो। क्योंकि दोस्तों 15 अगर कोई संख्या है तो 15 को आप कैसे तोड़ोगे, 5 दिया 15, और 3 और 5 में कितना अंतर है, 2 का है। और मैंने क्या आपको बताया है कि हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका अंतर 1 हो। तो चलिए दोस्तों, आपकी ये शंका भी मैं दूर किए देता हूं और चलते हैं अगले टाइप की तरफ, जो कि इसी सीरीज का अगला सवाल आपके सामने होगा। तो दोस्तों इस सीरीज का जो अगला टाइप हम कह सकते हैं, मतलब अभी तक जो हमने टाइप किया उसमें क्या था कि एक ऐसी संख्या आ रही थी जिसके हम 2 टुकड़े आसानी से कर लेते थे और उनका अंतर 1 भी हो जाता था। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर आपको 3 दे दिया जाए, 3 प्लस 3, इस तरीके से सवाल आपके सामने दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों आप सोचेंगे कि 3 के तो ऐसे टुकड़े नहीं हो सकते। 3 के ही क्यों, मतलब ऐसी और भी संख्याएं हो सकती हैं जिसके 2 ऐसे टुकड़े नहीं हो सकते जिनका अंतर 1 हो। बहुत सारी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं, तो इसमें भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप दोस्तों इन सवालों को भी 1 ही सेकंड में हल कर लेंगे। तो दोस्तों वो थोड़ा सा जो दिमाग है वो कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पर चिन्ह क्या है। चिन्ह का मतलब यहाँ पर प्लस है या माइनस है। तो आपने देखा यहाँ पर प्लस है, तो जब भी सवाल प्लस में है और कोई ऐसी संख्या है जिसके हम 2 टुकड़े नहीं कर सकते जिनका अंतर 1 हो, तो हम क्या करते हैं, 3 से अगर प्लस है तो 3 से आगे वाली कोई संख्या ऐसी हम अपने मन में सोचेंगे जिसके हम 2 टुकड़े कर सकते हैं। कैसे 2 टुकड़े, जो भी हम पिछले वाले सवालों में कर रहे थे, मतलब जिनका अंतर 1 हो। तो 3 से आगे ऐसी कौन सी संख्या है, देखो दोस्तों 3 से आगे 3 तो है नहीं, क्योंकि 3 के क्या टुकड़े करोगे आप जिसका अंतर 1 हो, नहीं होगा। 3 ही कम 3,
दो टुकड़े इसके 3 और 1 हो सकते हैं, बस इन दोनों की गुणा करोगे 3 ही कम 3 आएगा, लेकिन दोस्तों इनका अंतर 2 है और हमें क्या लेना है, अंतर 1 लेना है। तो इसलिए हम इसको 3 और 1 में भी नहीं तोड़ सकते। तो दोस्तों सवाल अगर प्लस में है तो हम संख्या से आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो दोस्तों 4 है, क्या 4 के ऐसे दो टुकड़े हो सकते हैं, 4 के ऐसे दो टुकड़े हो सकते हैं, या मतलब ऐसे दो उसके गुणनखंड हो सकते हैं जिनका अंतर 1 हो। जैसे कि 3 से आगे चले 4, तो 4 के दो टुकड़े 2 दूनी 4, क्या ये ऐसे दो टुकड़े हैं इनका अंतर है? नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनका अंतर 0 है, इनका अंतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 4 भी वो संख्या नहीं हो सकती। इससे आगे चलते हैं तो संख्या मिलेगी 5, 5 के भी नहीं हो सकते, और उससे आगे मिलेगी 6। तो 6 ही वो संख्या है जिसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, किस में, 3 में और 2 में। दोस्तों एक बार मैं और आपको इस बात को समझा दूं कि जब भी कोई संख्या आपको ऐसी दे दी गई है जिसको आप दो भागों में नहीं तोड़ सकते हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि सवाल हमारा प्लस में दिया हुआ है या माइनस में दिया हुआ है। सवाल अगर प्लस में है तो उसी संख्या से आगे चलते हैं और आगे वो वाली संख्या लेते हैं जिसके हम दो टुकड़े कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 3 से आगे चले 4, 4 के भी नहीं हो सकते थे, 5 के भी नहीं हो सकते थे, 6 के हो सकते हैं। तो पहली संख्या कौन सी मिली हमें, 6 मिली, जिसके दो टुकड़े हो सकते थे। अब दोस्तों 6 के दो टुकड़े हमें ऐसे करने हैं जिनका अंतर 1 हो। तो 6 के हमने दो टुकड़े क्या कर लिए, 3 और 2, इनका अंतर कितना है, 1। तो दोस्तों हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और 2 के बीच। मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आगे चलना है और आगे वो संख्या लेनी है जिसके दो टुकड़े हो सकते हैं और उसके जो दोनों गुणनखंड हो गए उन्हीं के बीच का उसका उत्तर होता है। एग्जैक्टली दोस्तों इनका उत्तर नहीं होता है कि आप कह दो कि 3.5 हो गया या 2.5 हो गया, 3.5 तो नहीं आएगा, 2 और 3 के बीच है तो 2.5 हो गया, 2.25 हो गया, इस तरीके से इसका उत्तर नहीं होता है। इनका उत्तर केवल इतना ही दिया होता है, दो संख्याओं के बीच का ही उत्तर आपको चुनना होता है और यही आपका ऑप्शन में भी दिया गया होता है। तो दोस्तों इसका ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच। अब दोस्तों एक सवाल इसका और हम करते हैं और मैं देखता हूं दोस्तों कि आप कितना सीख रहे हैं और मैं आपको कितना सिखा पा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों समझाने का मजा भी तभी है जब समझने वाले की भी समझ में आए। क्योंकि दोस्तों हम कितने इंटेलिजेंट हैं ये वैल्यू नहीं रखता है, कि हम दूसरे को समझा कितना पा रहे हैं ये ज्यादा मायने रखता है। तो इसलिए मैं देखना चाहूंगा कि जो मैंने समझाया है आपको कितना समझ में आया है अभी तक। तो इसलिए मैं आपके सामने एक सवाल रखने जा रहा हूं। पांच प्लस पांच दोस्तों ये सवाल है और इसका उत्तर क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि अगर प्लस में सवाल है और संख्या को हम नहीं तोड़ सकते, तो इससे अगली वाली संख्या मतलब जो भी पहले पढ़े, तो 3 से आगे 6 पड़ी थी, 5 से आगे क्या होगा, 5 से आगे भी 6 ही पड़ेगी। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। क्योंकि दोस्तों 6 ऐसी संख्या है जिसके हम दो टुकड़े कर सकते हैं, उनका अंतर भी 1 होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच। मान लीजिए दोस्तों कि अगर सवाल आपके सामने होता 3 माइनस सॉरी, इसको मिटा करके लिखता हूं, थोड़ा स्पेस कम है। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपके सामने एक सवाल लिख देता हूं, माइनस वाला, 3 माइनस 3, और दोस्तों ये आपसे पूछ लिया जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर प्लस में है तो आगे चलना है, तो इसका उल्टा आप कर लीजिए। अगर सवाल माइनस में दिया हुआ है, सवाल अगर माइनस में दिया हुआ है तो क्या करना है दोस्तों, तो हमें उस संख्या से पीछे जाना है। प्लस में है तो हम उस संख्या से आगे जाते हैं और माइनस में है तो हम उस संख्या से पीछे आते हैं। तो अभी 3 का ये हमने एक उदाहरण लेके आपको समझाया था जिसमें प्लस में मान दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मान क्या है, माइनस में मान दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पीछे को आएंगे। तो 3 से पीछे ऐसी कौन सी संख्या है जिसके हम दो ऐसे टुकड़े कर सकते हैं जिनका अंतर 1 हो। तो दोस्तों 3 तो है नहीं, इससे पीछे है 2, और 2 के हम टुकड़े करेंगे तो 1 और 2, इनका अंतर भी 1 है दोस्तों, और गुणा करने के बाद भी इसका उत्तर क्या होगा, 2। तो इसका ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, जो इसके गुणनखंड है उन दोनों के बीच का, यानी 1 और 2 के बीच, यह आपका ठीक उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों इतनी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही है दोस्तों तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दें, इसके मेरा थोड़ा मनोबल भी बढ़ जाएगा और थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ाने में मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। और थोड़ा सा आपका भी कर्तव्य बनता है दोस्तों कि कोई चीज आपको अगर पसंद आई है तो उसको आप लाइक तो कम से कम कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है, अब इसका आप सही उत्तर बताएं क्या होगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही टाइप में आपको करा चुका हूँ। जिन संख्याओं को हम तोड़ सकते हैं वो भी, और जिनको नहीं तोड़ सकते वो भी। और प्लस में है तो कैसे करेंगे, माइनस में है तो कैसे करेंगे। दोस्तों सवाल आपको दिख रहा है माइनस में है। माइनस में अगर सवाल है तो क्या करते हैं दोस्तों, अगर संख्या नहीं टूट सकती तो हम पीछे जाते हैं। तो 11 से पीछे जाएंगे 10, क्या 10 को आप तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। तो 5 और 2 का अंतर कितना हो गया, 3 हो गया, हमें कितना चाहिए 1। तो 10 तो नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों 3 दिया 9 होता है, उनका अंतर कुछ भी नहीं है, 0 है। उसके बाद 8 है, क्या 8 को तोड़ सकते हैं, 4 दूनी 8, नहीं ये भी नहीं टूट सकता, क्योंकि 4 और 2 का अंतर कितना है, 2 है। फिर 8 के पीछे 7 है, 7 को भी नहीं तोड़ सकते। फिर कहानी कहाँ आ गई, वहीं पर आ गई कि इसके 11 के पीछे जो एक ऐसी संख्या है जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसका अंतर 1 हो, तो वो है 6। तो दोस्तों इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच, क्योंकि दोस्तों 6 वो संख्या थी 11 के पीछे। प्लस माइनस में है तो हमें क्या करना है, पीछे चलना है। तो 11 के पीछे चलेंगे तो पहली संख्या 6 हमको ऐसी मिलेगी जिसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं अंतर 1 मानकर। तो ये अंतर इनका 2 और 3 का 1 है, गुणा करने पर 6 है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 2 और 3 के बीच। अब दोस्तों मान लीजिए यही सवाल आपके सामने अगर प्लस में होता, यही सवाल आपके सामने अगर प्लस में होता तो आप क्या करते, तो हम क्या करते, 11 से आगे चलते। मतलब माइनस में है तो हम क्या कहते हैं, पीछे वाली संख्या लेते हैं, और अगर प्लस में है तो हम आगे वाली संख्या लेते हैं। तो अब मैंने प्लस का सवाल यहां पर बना दिया है। अब इसका क्या होगा, 11 से अगली संख्या क्या है, 12, और पहली ही संख्या हमें ऐसी मिल गई जिसके हम दो टुकड़े कर सकते हैं। 12 है और 12 के दो टुकड़े करेंगे हम 3 और 4 में, 3 चौक 12, और अंतर भी कितना है इनका, 1 है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये दो प्रकार के सवाल प्लस माइनस में बन रहे थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी आपकी शंका अगर इन सवालों में रह गई है या मतलब कुछ समझ में नहीं आया है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कुछ भी इसका छूटा हो या कुछ भी आपसे समझ में नहीं आया हो। तो मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में अगर मुझसे इसमें कुछ छूटा है तो वो आपको समझा दूं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके जो सवाल करेंगे वो थोड़े से अलग टाइप के करने वाले हैं, क्योंकि अब तक जो हमने किया दोस्तों वो हमने किया था प्लस माइनस का। लेकिन दोस्तों अब नंबर वो आ गया है जो हमने आपको बताया था, यानी जो आपने थंबनेल में सवाल देख रखा है दोस्तों। तो उन्हीं सवालों को करते हैं। देखिए ये सवाल आपका लिख रहा होगा और ये आपने देखा होगा, 1 + 1 + 1 + 1, ये सवाल आपने देखा होगा, लिखा हुआ थंबनेल पे। तो दोस्तों ये तरीका तो आप समझ ही चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल वही सवाल है, ये वही तरीका है, एक नहीं टूट सकता, इसके आगे दो पहली, क्योंकि प्लस में है तो हम आगे चलेंगे, और पहली संख्या क्या मिलेगी आपको, 2 मिलेगी, और 2 के आप क्या कर सकते हैं, दो टुकड़े, 1 और 2 में, इनका अंतर भी 1 है, वो गुणा करने के बाद भी 2 आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर यही सवाल आपका माइनस में होता तो क्या होता, क्योंकि दोस्तों माइनस वाला जो सवाल है वो भी आपने पढ़ा होगा, उसको आपने देखा होगा, थंबनेल पे लिखा हुआ था। तो मैं यहाँ पर प्लस मिटा के इसको माइनस कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों जब भी ये सवाल आपको मिल जाए, जब भी ये सवाल आपको मिल जाए माइनस में, प्लस का तरीका तो आपको पता है, लेकिन अगर माइनस में मिल जाए तो दोस्तों इसका सदैव उत्तर क्या होता है, इसका सदैव उत्तर होता है दोस्तों 0 एवं 1 के बीच। क्योंकि दोस्तों 1 के पीछे 0 पड़ता है, 0 की गुणा अगर 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा।
तो इसलिए आप दिमाग का इस्तेमाल करके सवाल गलत मत करिए ना कि इसके पीछे जीरो है और जीरो से 1 की गुणा करेंगे तो इसका उत्तर जीरो होगा। इसका उत्तर कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों कुछ ना कुछ तो इसका मान जरूर निकल के आएगा। तो इसलिए 0 एवं 1 के बीच इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं गुणा वाले सवालों की तरफ, क्योंकि अब तक हमने सवाल जो किए हैं वो माइनस वाले सवाल किए हैं, प्लस वाले सवाल किए हैं। उन वो वाली संख्याएं लिए हमने जिनके टुकड़े कर सकते हैं और वो वाली संख्याएं लिए हमने जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। दोनों ही तरीके आप बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं और मैं मानता हूं दोस्तों आप कम से कम आप 1 या 2 सेकंड में इन सवालों को हल कर ले करेंगे। कभी भी इन सवालों को देख के आप घबराएंगे नहीं, आप बिल्कुल मजबूत हो चुके हैं यहाँ तक। अब मैं आगे जो गुणा वाले सवाल होते हैं वो मैं आपको कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम गुणा वाले सवाल करते हैं। दोस्तों इसमें 2 प्रकार के सवाल आपके सामने आते हैं। एक तो वो जो कहानी अनंत तक जाती है, यानी डॉट डॉट डॉट, और ये जो आपको इनफाइनाइट का साइन सिंबल दिख रहा होगा अनंत, यानी ये अनंत बार जा रहा है। ये रूट दो ये अनंत बार जा रहा है। तो एक तो इस प्रकार का सवाल बनता है। एक सवाल आपसे ये बनता है कि मान लो ये आपसे हटा दिया जाए, ये डॉट डॉट हटा दिया जाए, केवल इतना ही हो, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 2 अंडर रूट में केवल 3 बार है और 3 बार है और यहीं पर आपसे पूछ लिया गया। तो एक सवाल बनता है आपसे ये, और एक क्या बनता है, एक ये बन जाता है कि यही आपका रिपीट हो रहा है अनंत बार। इसका उत्तर क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसे करेंगे, फिर उसके बाद में जो मतलब संख्या एक दे रखी होती है, डॉट डॉट नहीं होता, अनंत नहीं होता, उसका मान जो हमसे पूछ लिया गया होता है उसको कैसे करते हैं, दोनों तरीके में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, ये आपको देखने में शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना होता दोस्तों। इसमें तो हम कह सकते हैं कि पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, केवल देखते ही आप इसका उत्तर बता देंगे। देखो दोस्तों, अगर अनंत तक जा रहा है कोई संख्या रोड में, अनंत तक जा रही है और आपसे पूछ लिया गया, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, जो अंदर लिखा हुआ है वही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 की जगह क्या होता, 3 3 3, और आपसे ये डॉट डॉट अनंत बार जा रहा होता और ये आपसे पूछ लिया गया होता कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाता, 3 हो जाता। मान लीजिए यहाँ पर 3 की जगह कुछ और संख्या होती, जैसे 5 है, 5 5 5 5, ये आपसे पूछ लिया गया होता कि बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, जो संख्या अंदर लिखी हुई है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस इतना सा करना है, बाकी फालतू दिमाग लगाना ही नहीं। हाँ, केवल क्या देखना है, ये देखना है कि अनंत तक जा रहा है या नहीं जा रहा। और अनंत तक नहीं है तो उन सवालों को कैसे करते हैं वो तरीका भी मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। तो शुरुआत 2 से ही कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे पहले आप प्लस माइनस वाले जो 2 टाइप बनते थे वो मैंने आपको दोनों सिखा दिए हैं। अब गुणा की बारी है। अब गुणा के जो सवाल बनते हैं, एक तो यही था दोस्तों जो इनफाइनाइट यानी कि अंत तक जाता है, उसमें क्या करना होता है, केवल जितना लिखा हुआ है उसी को आप उत्तर बना दें, वही आपका ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर अनंत नहीं है, केवल आपसे इतना पूछ लिया गया कि इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों क्या करना होता है, हमें यह देखना होता है कि संख्या कितनी बार रिपीट हुई है, मतलब संख्या कितनी बार दी है, 1 2 3। 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। कितनी बार आया, 3 बार आया। तो क्या करना है, 2 की हमें 3 बार ही गुणा करनी है, मतलब 2 पे पावर 3 लगा देनी है, जैसे कि 2 × 2 × 2, ये हमें करना है। अब क्या आया, 8। ध्यान से समझना, केवल एक बार समझ लो, अगला सवाल आप तुरंत ही कर लो। तो 2 है, 2 जितनी बार है उतनी ही पावर लगा दो, 2 पे जितनी बार आया है उतनी ही पावर लगा दो और देखो फिर आपका मान क्या आता है। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आया तो 2 की गुणा हमने 3 बार कर ली, या 2 पे और 3 लगा, कितना आया, 8। अब दोस्तों 8 में से 1 कम कर लो, मतलब जो भी मल्टीपल में आपका आएगा उससे 1 कम कर लो, कितना आया, 7। बस इतना आपको करना है। अब क्या करना है आपको, जो संख्या अंदर दी हुई है उसी को ऐसे ही उतार लो, जो संख्या अंदर दी हुई है ऐसे उसे ऐसे ही उतार लो। अब जो ये 7 और 8 आया है आपका, 7 और 8 कैसे आया, 8 आया मल्टीपल करके और 7 कैसे आया, इसमें से 1 कम करके, जो भी गुणा में आएगा उसमें से 1 करके कम करके। छोटी वाली संख्या को बना दो दोस्तों अंश और बड़ी वाली संख्या को बना दो आप हर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी 2 की पावर 7/8, छोटी वाली ऊपर बड़ी वाली नीचे, छोटी वाली ऊपर बड़ी वाली
नीचे। और संख्या वही, अगर दोस्तों मान लो कि यहाँ पर 2 की जगह 3 होता, 2 की जगह 3 होता तो हम क्या करते, यहाँ पर 3 लिख देते, यहाँ पर 3 लिख देते। लेकिन ये जो गुणा होती है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो गुणा होती है ये 2 की ही होती है। यहाँ पर संख्या कुछ भी हो, चाहे कोई भी संख्या हो, बस हमें ये देखना है कितनी बार रिपीट हुई है, उतनी ही बार 2 की गुणा करते हैं, मतलब उतनी ही पावर 2 पे हम लगा देते हैं। 2 तो कंपलसरी चलना ही चलना है, चाहे यहाँ पर संख्या कुछ भी है, कुछ भी यहाँ पर संख्या है तो 2 की ही गुणा करनी है यहाँ पर हमें। बस उत्तर में हमें वो संख्या उतारनी पड़ेगी जो सवाल के अंदर होगी। जैसे कि यहाँ पर 2 था तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 2 आ गया। ये शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। मैं अगला सवाल लिख देता हूं, फिर देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया 3 3 3 3 और 3, और ये आपसे पूछ लिया, ये आपसे पूछ लिया कि इसका मान क्या होगा। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, अंदर कोई भी संख्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल वो उत्तर में उत्तर देने के काम में आएगी। बस आपको क्या करना है, जितनी बार संख्या आई है उतनी ही पावर 2 पे चढ़ा दो। 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो पावर 2 पे ही चढ़ेगी। कितनी चढ़ेगी, 5 चढ़ेगी। 5 क्यों चढ़ेगी, क्योंकि ये 5 बार रिपीट हुआ है। 1 2 3 4 5 आया, 5 पावर 2 पे चढ़ा दो। जितनी बार रिपीट हुआ है पावर 2 पे ही चढ़ेगी। यहाँ पर चाहे कोई भी संख्या हो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कहीं आप 3 पे पावर ना चढ़ा देना, क्योंकि पिछला वाला जो सवाल था उसमें अंदर भी संख्या थी, तो कभी आपके मन में ये वाली बात बैठ गई हो कि अंदर जो संख्या होती है उस पे पावर चढ़ती है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, अंदर की संख्या की केवल हम काउंटिंग करते हैं, केवल गिनती करते हैं कि कितनी बार आई है, और जितनी बार वो आया है उतनी ही पावर हम 2 पर चढ़ा देते हैं। अब देखो दोस्तों, इसको कैसे करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 32 आया। अब क्या करना है, 32 से 1 कम यानी 31। इतना हमको हर सवाल में करना, अगर इस टाइप का सवाल है। क्या, जितनी बार रिपीट है 2 पे पावर, और जो इसका मान आया मल्टीपल में उसका 1 कम करके। ठीक, अब क्या करना है, अब दोस्तों जो संख्या अंदर थी उसको उतार लिया, छोटी वाली संख्या ऊपर, बड़ी वाली संख्या नीचे, यानी कि 3 की पावर 31/32 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया होगा कि आपको जो यहाँ पर कंफ्यूज करेगा बस वो यही कर सकता है कि संख्या की जो संख्या है, मतलब संख्या कितनी बार रिपीट हुई है, वो जो पावर लगनी है, वो जो घात लगनी है, किस पे लगनी है। तो बस छोटी सी बात याद रखना कि अंदर कोई भी संख्या हो 2 पे ही घात लगती है। 5 बार था तो 5 पावर चढ़ा दी 2 पर, मल्टीपल कर लिया, जो भी मल्टीपल आया उसमें से 1 कम कर लिया, और जो 1 कम करके जो छोटी वाली संख्या आई उसको अंश, और जो बड़ी वाली संख्या है उसको हर, यानी कि छोटी वाली ऊपर और बड़ी वाली नीचे, और फिर इस पे पावर चढ़ा दो जो हमारे सवाल में संख्या दी हुई है, वही आपका ठीक उत्तर हो जाएगा। इसका दोस्तों एक सवाल और कर लेते हैं। दोस्तों अगर थोड़ा बहुत कुछ भी आपको समझ में आया है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही देना। और अगर आपको लगे कि आपको मतलब सीखने को कुछ चीजें मिल रही हैं, अच्छी अच्छी चीजें आपको मिल रही हैं, तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कि दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और सबसे पहले आपको ही इसका लाभ मिलेगा। तो इसका अंतिम सवाल हम कर लेते हैं। जैसे कि मान लो दोस्तों ये 5 5 5 और 5, और ये आपसे पूछ ले दोस्तों अनंत वाला क्या था। अगर यहाँ पर अनंत होता तो हम क्या करते, अनंत होता तो हमें क्या करना था, जो संख्या अंदर है वही हमारा उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ अनंत तक नहीं जा रहा है, केवल 5 बार लिखकर ही 4 बार लिखकर ही छोड़ दिया है और हमसे पूछ लिया है। तो क्या करना है दोस्तों, अंदर कोई भी संख्या हो, केवल हमें 2 पर ही पावर चढ़ानी है, 2 पर ही घात चढ़ानी है। और कितनी चढ़ाएंगे, जितनी बार ये रिपीट हुआ होगा। 1 2 3 4, 4 बार हुआ है तो 2 की पावर कितनी करेंगे हम, 4। तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में से 1 कम 15। अंदर क्या संख्या है 5, तो बड़ी छोटी वाली ऊपर और बड़ी वाली नीचे। 5 की घात 15/16 आपका सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी क्लास। आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों कल। जय हिंद, जय भारत।